नमस्ते एवरीवन। पर्यावरण की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर जो भी कुछ अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है? आकाश, धरती, मृदा, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर। तो हमें इसको कैसे बचाना? वी ऑल आर को रिलेटेड विद द ईच अदर, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो हमें इसको कैसे बचाना है? हर चीज़ का एक समय होता है। समय के अनुकूल कार्य करने से सारी चीज़ें सामंजस्य में रहती हैं और समय के प्रतिकूल कार्य करने से व्यवस्था बिगड़ने लग जाती है। यही वजह है जलवायु परिवर्तन का, पेड़ पौधों की ग्रोथ का और उनसे रिलेटेड मानवीय जीवन का। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। अब सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तरोई का ले लीजिए आप, या भिंडी का ले लीजिए। जब हम भिंडी और तरोई के बीज बोते हैं तो जैसे ही फूल आता है पहले और फिर फल आने शुरू होते हैं, तो एक समय होता है हार्वेस्टिंग का। यदि हम हार्वेस्टिंग राइट टाइम पे नहीं करते हैं तो ग्रोथ होने लग जाती है। इनिशियली चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ें हार्ड होने लगती हैं। तो शुरू में भिंडी देखिए कितनी सॉफ्ट होती है और जब हम उसको पकाते हैं तो उसका स्वाद भी उत्तम होता है। लेकिन जैसे हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है और हमने उसको राइट टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया तो उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे हार्ड होती जाती है। तो हार्ड कैसे हो रहा है? उसके अंदर टिश्यूज़ हैं। जैसे बॉटनी में हमने पढ़ा था जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, उसी तरह से मनुष्य में भी टिश्यूज़ होते हैं। तो इंसान जो होता है पहले बच्चा होता है, फिर धीमे धीमे ग्रो करता है, ग्रो करके फिर वो युवा अवस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों का भी है। पेड़ पहले थोड़ा छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है। यदि हम उसको उस पर ध्यान ना दें, उसको प्रॉपर शेप ना दें, तो वो जो है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। तो गार्डन और बगीचा क्या है? गार्डन और बगीचे में हम देखभाल करते हैं, हम रेगुलरली देखभाल करते हैं। हम उसको कटिंग करके एक प्रॉपर शेप देते हैं, देखने में सुंदर लगता है। और क्योंकि ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वो एक जंगल का रूप ले लेगा, तो जंगल का रूप ना लेने पाए इसलिए हमें उसका मेंटेनेंस पे हमें ध्यान देना होगा। तो अभी हम यदि केवल आकाश के बारे में सोचें और हम मृदा के बारे में ना सोचें, फिर हम आकाश और मृदा के बारे में सोचें तो हम जल और वायु के बारे में ना सोचें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑल थिंग्स आर को रिलेटेड विद द ईच अदर। और ये पशु पक्षी और हम मानव, हम सब इसी पर्यावरण में रह रहे हैं। तो हमें एक दूसरे को बचाना है। हम एक दूसरे को कैसे बचाएं? प्रेम ही जो है एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। कि हम यदि पौधों की देखभाल बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही सलीके से करते हैं तो वो चीज़ें एक अलग रूप लेती हैं। और जब हम उनकी देखभाल ठीक से प्रकार से नहीं करते हैं तो वो चीज़ें एक अलग फॉर्म में लेती हैं। उसी प्रकार से हम अपने बच्चों की देखभाल जिस प्रकार से करेंगे, जिस थॉट से करेंगे, उसी प्रकार के रिज़ल्ट्स आते हैं। तो हमारा जो है, हमें चीज़ों को देखना है, हमें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, चीज़ों को हमें समझना है। हम किताबी ज्ञान में पढ़े हुए हैं, हमें जो है ये जो साइंस है वो हमारी रियल लाइफ का एक प्रतिरूप है। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, वही हमारी साइंस है। तो हमें क्या करना है कि चीज़ों को समझना है। तो नेचर इज़ आवर बेस्ट टीचर। नेचर हमें सिखाता है सारी चीज़ों को। तो हम सभी यहाँ पर रह रहे हैं, हम सभी को इस पृथ्वी पे स्थान मिला है और हम एक दूसरे को काट के नहीं, एक दूसरे को काट कर नहीं जीवन यापन कर सकते, बल्कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर, चीज़ों को समझकर, उसको गहराई तक जाकर, उन चीज़ों को डीप लेवल तक जाकर हम समझ सकते हैं। तो हमें
एक दूसरे के साथ प्योरिटी के साथ कनेक्ट होना है। प्योरिटी, इस पे मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगी कमिंग डेज़ में। तो अभी सिर्फ हमें यही सोचना है कि हम किताबी ज्ञान में इतने उलझे हुए हैं, हम मार्क्स लाने में इतने उलझे हुए हैं कि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो हमें चीज़ों को समझना है, हमें समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो देखिए भगवान ने कितना सुंदर डिज़ाइन किया है। आप कलर्स देखिए, क्या शेड्स क्रिएट किए हैं। जब आप नेचर में थोड़ा टाइम दीजिए नेचर को देखने के लिए, तब आप देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप देखिए, उसको समझिए कि देखिए ये किस तरह से है। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, ग्रोथ होती है। अब पत्तियाँ निकल रही हैं, फिर पत्तियाँ झड़ती भी हैं, इसी तरह सीज़न बदलते हैं। फिर गर्मी आती है, उसमें गर्मी में तापमान अधिक होने से पत्तियों की ग्रोथ, पत्तियाँ झुलस जाती हैं, कुछ पत्तियाँ ग्रो करती हैं। जैसे ही वो सूख जाती हैं तो वो अपने आप ही गिर जाती हैं, फिर उनका स्थान एक नई पत्तियाँ लेती हैं। तो यही जो है जीवन है। जीवन में जो है हमें इस तरह से कार्य करना होता है। तो इस तरह से भगवान ने खुद से ही इस तरह से डिज़ाइन किया कि पेड़ है, पेड़ ग्रो कर रहा है, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होता जा रहा है। फिर एक लिमिट आती है कि जब वो उसको ग्रो करना बंद कर देता है, डालें सूख जाती है, डाल अपने आप टूट के गिर जाती है। तो हम उसको काटते हम क्यों हैं? अपने उपयोग के लिए काटते हैं। जिससे जो लकड़ी मिलती है उससे जो हम अपने यूज़ में, अपने उपयोग में लाते हैं। तो हर चीज़ का कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज़ का एक समय होता है। तो हमें समय के अनुकूल कार्य करना है, समय के प्रतिकूल कार्य नहीं करना है। समय के प्रतिकूल कार्य करने से चीज़ें, व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये बातें बोलने या सुनने से समझ में तो आती हैं, लेकिन जब अनुभव में आती हैं तब ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो हम सबको मिलकर इस पर्यावरण को बचाना है, और पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे, हम सब बचेंगे। तो हमें इस तरह से कार्य करना है। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। बाती हजारों रोशनी, खुल खुल जाए हवा में चाशनी, है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया, धूप में है छाया, एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्हड़ हवाएं। पल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया
क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ, Happy World Environment Day. एक है जमीन, एक ही है जमीन। देख लो कहीं इसकी जैसी कोई दूजी है नहीं। ओ एक ही मौका इसको बचाना है, इस ज़मीन ने हमें जिंदगी है दी। हम सब सारे मिलके एक साथ हो, एक हो जाते हैं अभी। Only one earth, तेरी मेरी इसकी उसकी ये जमीन है सबकी। only one earth, पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की पलक की। Only one earth, लोग लोग से तुम ये सारा ये जमीन पे लगती। Only one earth, थाम लो कमान देखो ये ज़मीन जो मस्ती। only one earth, Oh, oh, तेरी मेरी इस जिंदगी का जमीन से है एक नाता गहरा। आओ मिलके चलो सवारे अपनी ज़मीन का हम चेहरा। सन हवाएं पंछियों की बोलियां, फिर से अब गूंजेगी इन फिजाओं में। बारिशों की बूंदें झरने झील नदियां। जिंदगी फिर लुटाएंगी। Only one earth, for me and you and him and her and all of us together. Only one earth, this is the only place we have. Believe me, there's no other. Only one earth, our time is running out before we lose it all forever. Only one earth, let's everybody come together, change it for the better. Only one earth, तेरी मेरी इसकी उसकी ज़मीन है सबकी। Only one earth, पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की फलक की। only one earth, रोक लो सितम ये सारी ये ज़मीन भी लगती। Only one earth, हम लोग कमान देखो ये जमीन जो हंसती। Only one earth, oh, oh. My best wishes to the team at Asif Mamla Foundation. Let us all come together and make sure we create a beautiful and healthy world for our children. After all, we have only one earth. Only one earth, For me and you and him and her and all of us together. only one earth, this is the only place we have. Believe me, there's no other. Only one earth, our time is running out before we lose it all forever. Only one earth, let's everybody come together, change it for the better. Only one earth, Oh, oh,
अन्यत्र नहीं, तुम उसको यही तलाश करो, उसको यही तलाश करो, जाओ ना ढूंढने और कहीं, और कहीं, और कहीं, और